सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, काफी टाइम से ना सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी काफी सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि स्कीम एक और आ रही है, यमुना अथॉरिटी एक स्कीम और लेकर के आने वाली है। तो ये बात अभी ऐसे क्लियर है नहीं क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है इसके लिए, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो के माध्यम से। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की डेट में यमुना अथॉरिटी में इन्वेस्टमेंट करना एक हर किसी का ड्रीम बन चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इसलिए भी परेशान है कि भाई हमने स्कीम के माध्यम से 3 से 4-5 बार अप्लाई तो किया है लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है या फिर कोई भी अलॉटमेंट उनके नाम पर नहीं हुई है। तो वो लोग तो इसलिए परेशान है कि भाई हमें रीसेल मार्केट के अंदर जाना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए जो यमुना प्राधिकरण की और नई नई जो स्कीमें आने वाली हैं उनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो काफी ज्यादा एक हाइप क्रिएट हो गया इस मार्केट के अंदर, और जो रीसेल में इन्वेस्टर है वो ये चाह रहा है कि भाई आज की डेट में जो मैं 2 रुपए लगा रहा हूं वो 2.5 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए कब तक हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी कंफ्यूजन है कि भाई आज के टाइम में हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई भी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सर, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं यमुना प्राधिकरण की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट है वो सेक्टर 15 जो कि यहाँ पे पहले कमर्शियल सेक्टर लॉन्च किया जा रहा था, उसको लैंड यूज चेंज करके उसमें कम से कम आधे एरिया में, कम से कम आप मान के चलिए 50% एरिया में सेक्टर 15C के अंदर इसमें आपको एक नई स्कीम लेकर के आने वाली है जिसके अंदर छोटे साइज के प्लॉटों को कंसीडर करने वाली है अथॉरिटी। और सेक्टर 18 के अंदर जितना भी डिस्प्यूट चल रहा था किसानों का वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो एक सेक्टर 18 के अंदर भी स्कीम आने वाली है। तो यमुना अथॉरिटी दोनों सेक्टर के अंदर अपने स्कीम लाने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि आपको भी बता देखिए स्कीम के माध्यम से बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डालते हैं लेकिन निकलता गिने चुने लोगों को उनका ये जितने नंबर ऑफ प्लॉट होते हैं। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड ये है कि अब इन दोनों सेक्टर के बीच में अगर जैसे, क्योंकि इसके पास सेक्टर 15 में भी काफी बड़ा लैंड बैंक है इनके यमुना अथॉरिटी के पास में, और सेक्टर 18 के पास में, सेक्टर 18 के अंदर जितनी भी एरिया डिस्प्यूट में था वो भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो एक सेक्टर 18 में लेकर के आने वाली अथॉरिटी जिसके अंदर, क्योंकि काफी टाइम पहले एक चर्चा चली थी कि 30 स्क्वायर मीटर के साइज के प्लॉट भी आएंगे। तो जो सेक्टर 18 के अंदर जो अब स्कीमें अभी अथॉरिटी लेकर के आने वाली है वो उसके प्लॉट के जो साइज है वो कम से कम 30 मीटर के ज्यादा क्वांटिटी में प्लॉट रहने वाले हैं। फिर उसके बाद 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर और 200 मीटर इस तरीके के प्लॉट साइज की कैटेगरी बनाई जाएगी। तो सेक्टर 18 के अंदर मोस्टली उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जो यहाँ पर इंडस्ट्री वर्कर हैं या फिर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अपना फिर जॉब कर रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर आसपास के किसी भी सेक्टर के अंदर अपना कोई भी वर्किंग कर रहे हैं। तो उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सीधी सी बात है अभी क्या उन लोगों को एक तो रहने के लिए कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है, अगर मिलता भी है तो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ विलेज के अंदर रहने के लिए। तो विलेज के अंदर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो लोग बाग ज्यादा दिन विलेज के अंदर नहीं टिक पाते हैं। मोस्टली अभी यही सिनेरियो बन रहा है क्योंकि आसपास रहने लायक कोई भी जगह नहीं है। अगर आप देखेंगे सेक्टर 22D की तरफ तो उधर भी वीवो कंपनी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी क्या जो कंपनी है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इधर उधर सिटी से अपना आना जाना कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके रहने के लिए अभी क्या है, अगर रीसेल मार्केट का सिनेरियो अगर देखेंगे तो ऑलरेडी प्राइस इतना ज्यादा हो चुका है, अभी बसने में कम से कम 5 से 7 साल और लग जाएंगे इस शहर को बनने के लिए। तो कम से कम वो चीज आप देखिए, जो भी आज की डेट में रीसेल में इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो किस पर्पज के लिए करे, किस बेस पर इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज की डेट में जो प्राइस मिल रहा है उनको वो काफी ज्यादा हाई प्राइस है, और इस प्राइस के अंदर अभी इस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो करना है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इसमें मोस्टली ऐसा हो सकता है कि भाई या तो हमें एंड यूजर की तरह हमें रहने के पर्पज से जगह चाहिए तब आप रीसेल मार्केट के अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज मेरा आपको सजेशन यही है कि आप स्कीम के माध्यम से, अभी 2 स्कीमें बैक टू बैक और आएंगी यमुना प्राधिकरण की, सेक्टर 18 और सेक्टर 15C के अंदर। तो इसमें क्या है, अलग अलग मल्टीपल छोटे साइज को मेन फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो जो 30 मीटर वाले जो साइज के प्लॉट थे उसमें आपके काफी संख्या में प्लॉट यहाँ पर आने वाले हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी वर्कर है, कर्मचारी अथॉरिटी है, चाहे वो प्राधिकरण के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगह पर कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी आपकी इस स्कीम के माध्यम से। बाकी इसके अलावा सेक्टर 18 के पास कोई भी स्कीम नहीं आएगी, ना ही सेक्टर 20 में आएगी कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी सारा एरिया एक्वायर्ड है और अलॉटेड है।
उसके बाद सेक्टर 16 और सेक्टर 15 के अंदर अभी इसमें लैंड यूज पूरा चेंज कर दिया गया है, जिसके अंदर 50% में रेजिडेंशियल है, तो उसके अंदर भी नई नई स्कीम आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट हो गया है कि जो फाइनेंसर है, जिन लोगों ने बल्क में माल उठाया हुआ था, वो अब सेल हो नहीं रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो बिल्कुल हाथ पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई हम तो इंतजार करेंगे या फिर कोई सही चीज मिलेगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज की डेट में एन ब्लॉक के अंदर आपको 1,70,00,000 रुपए 75 लाख रुपए के प्राइस के अंदर भी आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो डाउन गया रेट वो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का गया, क्योंकि मोस्टली डिमांड भी इसी के अंदर ज्यादा थी और फाइनेंसर ने ज्यादातर मोस्टली गेम इन्हीं 300 मीटर के अंदर तक खेली थी। अभी आप देखेंगे छोटे साइज के प्लॉट है, ऑलमोस्ट सेम उसी तरीके से रेट है आज भी और पहले भी थी। आज से 1 से 2 साल पहले भी अगर आप देखते तो तब भी वही रेट था 120 मीटर का सेक्टर 22D के अंदर, और आज की डेट में भी वही रेट है। तो ये रेट अभी यहाँ पे छोटे साइज के अंदर इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी है नहीं प्लॉट की। लेकिन जैसे अब ये 2 स्कीमें आ जाएंगी और सेक्टर 24 में भी ऑलरेडी आ चुकी है स्कीम, तो जब ये मार्केट में ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली रेट कम हो गई होगा, जो मार्केट में आपको अभी बहुत ऊंचे रेट पे चीजें मिल रही हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि जो सेलर है, तो सेलर को मेरा ये सजेशन है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट यहां से अर्न कर लिया है तो आप डेफिनेटली यहां से एग्जिट करके आप मल्टीपल प्रॉपर्टी के अंदर आपको इस पैसे को लगा सकते हो। या फिर नया इन्वेस्टर है जो अप्रोक्स उसको कम से कम 5 से 7 साल एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, तब उनको कुछ ना कुछ यहां से अप्रिसिएशन मिल सकता है। अदरवाइज या फिर आप एंड यूजर है, आप यहां पर रहना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई हम 5 साल बाद 7 साल बाद जब थोड़ा सा शहर बन जाए तब हम वहां पर जाकर के रहें, तो एक अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी और वाइड रोड है काफी यमुना के अंदर। तो आपको भी पता मिनिमम जो रोड है वो 12 मीटर से रोड स्टार्ट है, तो रोड वगैरह का अगर देखा जाए तो एंड यूजर के लिए काफी अच्छी प्रॉपर्टी रहने वाली है। क्योंकि अब ये इन्वेस्टर का जो थॉट था ना वो कि भाई हमें आज हम इस पैसे 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो वो 4 करोड़ हो जाएगा, 4.5 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा, इस तरीके का कोई भी सिनेरियो अब नहीं बनने वाला है। चाहे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाए, चाहे कोई भी अदर एक्टिविटी हो जाए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा, या तो आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर आप आबादी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर आप स्कीम के माध्यम से आप उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप इंतजार करिए, आप कोशिश करते रहिए, जब भी निकलेगा, क्योंकि अभी ऐसा है अभी कम प्लॉट साइज आते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्लॉट बहुत कम रहते हैं। अभी जितनी भी स्कीम आई थी पिछले साल, जो भी स्कीम आई थी उनके अंदर नंबर ऑफ प्लॉट बहुत कम थे, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड यही है कि कम से कम एटलीस्ट 1000-1200 के लमसम में प्लॉट की स्कीम आएगी। तो एक बार आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें सही जेन्युइन रेट पे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए तो आप स्कीम के अंदर भी जा सकते हैं। या फिर आप दूसरा ऑप्शन जो सबसे बढ़िया आज की डेट के अंदर है वो किसान कोटे प्लॉट का है। आप रजिस्टर्ड में जाइए, अनरजिस्टर्ड में जाइए, दोनों एक्टिविटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एंड सबसे जो मोस्टली मैं आपको प्रीफर्ड करूंगा वो सबसे बेस्ट आज की डेट में वही है, क्योंकि अथॉरिटी नए नए सेक्टर अलॉट करने जा रही है एयरपोर्ट के आसपास। रेडियस अगर 10 किलोमीटर के रेंज में मान के चलें तो इन विलेजेस के अंदर आप अपना एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अप्रोक्स आपको मैं ये श्योरिटी दे सकता हूं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले 3 साल में या 4 साल के अंदर जैसे ही एक्वायरमेंट होगी तो एटलीस्ट आपको डबल प्राइस तो इसका 100% मिल ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है या फिर आप कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, तो या तो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, या फिर हमारे ऑफिस आकर के विजिट कर सकते हैं और चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी यमुना अथॉरिटी की स्कीम की बात है तो स्कीम की तो देखो बैक टू बैक अब ये अथॉरिटी लेकर के आने वाली है, क्योंकि अथॉरिटी को भी देखो पैसा कमाना है और अथॉरिटी के पास पूरा डेटाबेस है कितने लोग इन्वेस्टर हैं और कितने लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रख रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली अथॉरिटी अपना माल तो सेल करेगी, सीधी सी बात है। रही बात अब मार्केट में जो रीसेल है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। तो जो लोग एंड यूजर है वो तो सेम इट इज इसी तरीके से छोड़ते हैं, लेकिन जो एज ए इन्वेस्टर अभी तक एंट्री लिए हुए थे पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले से, तो वो होप्स हो कि आप एग्जिट यहां से ले सकते हैं, क्योंकि काफी बढ़िया प्राइस है। अभी भी मार्केट जो है स्टेबल है, काफी टाइम से स्टेबल है, तो ये इस प्राइस के अंदर भी आप इसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न आप यहां से कमा सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी बेहतर जानकारी चाहिए या फिर किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। और वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्कीम आएगी, डेफिनेटली आएगी और मार्केट में एक और हाइप क्रिएट होने वाला है।
बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड ये भी था कि भाई हमें 300 मीटर का प्राइस 1.5 करोड़ तक आ जाए, तब प्राइस में हम जाएंगे। तो देखिए मैं 1.5 करोड़ तक तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि इतना नीचे आएगा, लेकिन जो अभी मैक्सिमम आना था वो 170-75 की रेंज में जो एन ब्लॉक के अंदर ये मैक्सिमम यहाँ पे अभी रेट, मिनिमम जो रेट है वो आ चुका है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कम होगा, बट हाँ जैसे जैसे स्कीम आते रहेंगे डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं जो वो जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं अपना माल सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एंड यूजर हैं तो आप प्रॉपर्टी होल्ड करिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वहां से आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बाय, जय।